नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अभी मैं हूँ उत्तराखंड में हरिद्वार में हूँ और यहाँ पे चंडी चौक है। चंडी चौक के बस स्टैंड पे यहाँ पे संत श्री आसाराम बापू जी के ऋषि प्रसाद के सेवादारी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे बस में और जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको ऋषि प्रसाद बांट रहे हैं। अगर इस तरह का अभियान करने से इनको क्या फ़ायदा मिलता है, बापू जी का ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए इन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आइए मैं इनसे जानता हूँ कि बापू जी को ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने से इनको क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले आप मुझे बताएं, बापू जी को ज्ञान को आप जन जन तक पहुँचाते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? हमें सेवा का जो आनंद है वो हम बयान नहीं कर सकते। उससे हमें जो अंतर में शांति, ज्ञान, हमारा विश्वास बढ़ता है कि हमारे गुरुदेव समाज को इतना दे रहे हैं तो हम भी उसमें कुछ ना कुछ सेवा करके अपना लाभ लें। आज गुरुदेव की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों तक जन जन में ये ऋषि प्रसाद पुस्तिका जा रही है, जिसके द्वारा लोगों को जीने का अंदाज मिलता है, शारीरिक रोगों को निवारण करने के बीच में बातें बताई जाती हैं और भी बहुत कुछ ऐसा है जो जानने को मिलता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सब प्रकार का ज्ञान है इसमें। अच्छा, इस तरह की प्रेरणा जो है ये आपको कहाँ से मिलता है? अपना घर द्वार छोड़कर, अपना पैसा इन्वेस्ट करके और इस तरह के जो ज्ञान की पुस्तकें हैं लोगों तक जन जन तक पहुँचाते हैं, इस तरह का प्रेरणा आपको मिला कहाँ से? ये पूज्य बापू जी द्वारा ही सबको प्रेरणा मिलती है। आज उनके सेवा कार्य, उनके आशीर्वाद से लाखों लोग आज एक दूसरे को सहयोग करके जन जन तक उनके ज्ञान को पहुंचाने का जो यत्न कर रहे हैं। बापू जी का ज्ञान हर घर में पहुंचना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वस्थता की ज़रूरत है, निर्भयता की ज़रूरत है, निश्चिंतता की ज़रूरत है, प्रसन्नता की ज़रूरत है और ये सब चीज़ें इसमें खुलेआम लिखी हुई हैं। अच्छा, आप टीनेज के हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी खासकर इन चीज़ों को विश्वास नहीं करता, अध्यात्म पे विश्वास नहीं करती है, लेकिन आप एक युवा होकर आज भी चौराहे पे खड़े होकर और इस तरह ज्ञान की गंगा के जो पुस्तक है जो लोगों तक बांट रहे हैं, आपको जो प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो गुरु का सत्संग जब से सुना है अच्छा। तो दीवाने ही हो गए हैं। तो प्रेरणा, जैसे प्रभु जी कह रहे थे, इतना आनंद आता है सत्संग सुनते हुए और वही ज्ञान अगर हम पुस्तकों द्वारा जन जन तक पहुंचाते हैं तो उसका आनंद भी बयान नहीं कर सकते। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी इतिहास में पढ़ा है लीला सा बापू के बारे में कि वो भी नैनीताल के जंगलों में, गाँवों में, पहाड़ियों में जाके सर पे किताब की पोटली बांध कर लेकर जाते थे, गांव-गांव में जाके बांटते थे। तो क्या उसी तरह का अभियान आप लोग गाँवों में, शहर में, चौराहे पे शुरुआत कर दिया है? जी, ऐसा ही कुछ। हम उतनी सेवा तो नहीं कर सकते पर जितना हमसे होता है, बस अपना आनंद हमें जितना आता है बांटने में उसका बयान नहीं कर सकते और हम इसलिए बांटते रहते हैं। हमें तो इतना आनंद आता है सेवा करने में। जो लीलाशाह जी बापू ने जो अभियान इतने सालों पहले चलाया था वही गुरु जी द्वारा हमारे को सौंपा गया है और बस हम उसका फल, हम ये किसी फल के लिए नहीं करते, बस हमें जितना आनंद आता है इसको बांटने में बस शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इसलिए हम करते हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं, आज के युवा अपने से मतलब रखता है और आप समाज सेवा में जुड़े हुए हैं, अध्यात्म की ओर बढ़ा रहे हैं लोगों को, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवा समाज सेवा से जुड़े रहें? जी, बहुत अच्छा सवाल है। युवा जो है आजकल पॉप रॉक म्यूज़िक की तरफ चला जाता है, उनको लगता है वहाँ आनंद आता है, पर वो आनंद जो है क्षण भर के लिए होता है। पर ये जो आनंद होता है जिसको ज्ञान का आनंद बोलते हैं, आत्मा आनंद बोलते हैं, वो सदा रहता है। इस बापू जी का सत्संग सुन लो या ऋषि प्रसाद पढ़ लीजिए तो उसका आनंद जो मतलब मिलता है ज्ञान से वो सदा रहता है, हमेशा रहता है। कहीं पर भी जाएं, देश जाएं, विदेश जाएं, वो पाश्चात्य कल्चर में नहीं है। वो जो आजकल टीनेजर्स यहाँ पाश्चात्य की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो क्षण भर के लिए के सुख के लिए बस अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, पर ये जो सुख है ये सच्चा सुख है। सुप्रजा से ही अब हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो जो भाई लोग सोशल मीडिया की सेवा कर सकते हैं वो सोशल मीडिया की सेवा करें, जो घर घर जाके पत्रिका पहुंचा सकते हैं वो पत्रिका पहुंचाने की सेवा करें। लोगों को तो अवेयरनेस ऐसे ही फैलेगी, ठीक है ना।
चाहे वो प्रिंट मीडिया के जरिए हो तो चाहे वो ये सोशल मीडिया के जरिए हो। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह का पत्रिका का जो अभियान है जगह जगह करना चाहिए? देखिए, ये जो पत्रिका है ना, ये एक बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। स्वास्थ्य, जिसको स्वास्थ्य बचपन से 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक, जिसको स्वास्थ्य चाहिए वो स्वास्थ्य के लिए पढ़े, जिसको सुख संपदा चाहिए वो उसके लिए पढ़े, आध्यात्मिकता हो, और जिसमें भौतिकता में तरक्की है, सारा चीज़ इसमें है। इसमें किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, घर में लक्ष्मी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं। आप जैसे दादा परदादे दादा पर जो हमने बड़े बुजुर्ग के बच्चों को कहानी सुना करते हैं, इसमें से आध्यात्मिक किताब लेके खुद भी पढ़े, बच्चों को सुनाएं, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत सारी चीजें मिल रहा है इसमें, एक भी पैसा नहीं लेते हम, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हो। मेरा कहना ये कि आप जैसे युवा, जो बापूजी ने युवा सेवा संघ की गठन की है, वो युवा हर जगह जाके पूरे भारत में इस तरह अभियान कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। दिल्ली में तो हम करते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली एनसीआर में करता हूँ। वहाँ हमारे सोमेश भाई है संचालक, युवा सेवा संघ के अध्यक्ष है, सोमेश भाई के नेतृत्व में होता है, वहाँ दिल्ली एनसीआर में होता है, ठीक है ना। और पूरे भारतवर्ष में जितने भी युवा सेवा संघ है, हाँ, संडे सैटरडे वीकेंड के दिन या फिर कभी फेस्टिवल के दिन 4-5 युवा भाई जाएं, और रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, संगठित होके जाएं, अकेले मत जाए, 2-4 भाई संगठित होके जाएं, जो किताब ले रहे हैं खुशी से उनको दे, किसी को फोर्स ना करें। ऐसा बहुत जगह अभी जो अभियान हो रहा है। और वो दिल्ली में तो हमारे भाई लोग युवा सेवा संघ के वो अपना ये, अभी जैसे गर्मी का दिन आ रहा है, शरबत का भंडारा प्याऊ लगा देते हैं, शरबत बांटते हैं, आश्रम के जो पलाश का शरबत आता है वहाँ बांटते हैं, और उसके साथ एक ऋषि प्रसाद देते हैं। लोग जो गर्मी में जाते हैं वो उनको शरबत भी पीते हैं, उनको तृप्ति भी मिलती है, और एक ऋषि प्रसाद लेके जाते हैं। ये तो अभी शुरू हो जाएगा एक आध महीने बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत लोगों के मन में ऐसा सवाल था कि बापूजी के सत्संग में जाने से, आज 13 साल पहले की बात बताता हूँ, बहुत लोग के मन में ऐसा सवाल था कि, और सवाल करते भी थे कि बापूजी के सत्संग में आपको जाकर क्या मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि बापूजी के सत्संग और ज्ञान से यही मिलता है जो आज यहाँ पे चौराहे पे खड़े होकर, और ये आध्यात्म की ज्ञान, भारतीय संस्कृति की ज्ञान, बापूजी का जो ज्ञान है, ये जगह जगह बांट रहे हैं लोगों को और बता रहे हैं। यही परम सुख, यही परम आनंद ये मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता, पैसों से खरीदने के बाद भी नहीं मिलता है। आपने देखा यहाँ कि मैं हरिद्वार स्टेशन पे भी भाई से मैंने बात करने की कोशिश की, और इनका जो एक मिशन है, चाहे युवा सेवा संघ हो, चाहे ऋषि प्रसाद का, बापूजी का जो भी सेवादारी है, उनका एक मिशन है कि लोगों तक ज्ञान पहुँचाना। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति सनातन की ज्ञान अगर लोगों तक हम नहीं पहुँचाएंगे तो कौन पहुँचाएगा। अभी आप जैसे देखा कि सभी लोग जो है एग्रेसिव हो रहे हैं, हिंदू एकता यूनिटी बना रहे हैं, लेकिन हिंदू यूनिटी के साथ साथ हमें ज्ञान रहना ही बहुत जरूरी है। जो इतिहास हमें छुपाया गया, वो इतिहास ऋषि प्रसाद पत्रिका के अंदर देखने को मिलता है। दूसरी बात, समय और सीजन के अनुसार क्या खान पीन करना चाहिए, लोगों को क्या खाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, वो सारी चीज़ इन पत्रिका में आपको देखने को मिलेगा। तो मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, जहाँ भी इस तरह अभियान हो रहा है, ऋषि प्रसाद का अभियान हो रहा है, तो आप वहाँ पे, अगर आपके चाहे एरिया में अगर कोई भी ऋषि प्रसाद की पत्रिका या कोई बापूजी के या कोई भी धर्म के जो भी प्रचारक होते हैं, जो बुक्स अगर आध्यात्मिक बुक्स अगर आपके पास अगर लेकर जाते हैं, तो उन बुक्स को आप निगलेक्ट मत कीजिए, आप उसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद उसके अंदर जो अच्छाई है वो अच्छाइयों को अपने अंदर अपनाइए। बस मैं यही अपील करना चाहता हूँ। फिलहाल मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट करके मुझे बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।